आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी को बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे हैं जो आपको परीक्षा में छपेंगे दोस्तों। जी हां दोस्तों, यह 100% ओरिजिनल पेपर से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये बता दें कि जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो भी अपडेट आएगा बिहार डीएलएड परीक्षा से संबंधित वो सीधे आप तक पहुंच सके और जितने भी क्लासेज मैं यहाँ से दे रहा हूँ सभी आप तक सीधे पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे और इस सेशन को शेयर भी अवश्य कर ले ताकि आपके तरह और भी जो आपको मित्र है उन सब तक यह क्लास पहुंच सके दोस्तों। आइए आपको कुछ जानकारी दे दे। जानकारी ये दे दे कि आज तारीख हो गया 17 और परीक्षा होने वाला है 27 को। कुल इसमें आप देख रहे हैं कि 10 दिन बचे हुए हैं, तो आपकी तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए ताकि आप और बच्चों से आगे निकल सके दोस्तों और सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए। तो आइए आज का पहला प्रश्न आप देख लीजिए जो कि यह हिंदी से प्रारंभ है। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? ए ऊपर से नीचे, बी नीचे से ऊपर, सी में दिया है बाएं से दाएं या डी है दाएं से बाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाएं से दाएं। प्रश्न दूसरा है, लिखे क्या है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लिखे यह क्या चीज है? ए स्त्रीलिंग एकवचन, बी पुल्लिंग एकवचन, सी स्त्रीलिंग बहुवचन या डी पुल्लिंग बहुवचन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुल्लिंग बहुवचन। प्रश्न नंबर है तीसरा। सभी प्रश्न को अंत तक आप अवश्य देखिए, सभी महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में दिखेगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर अशुद्ध और यहाँ पर शुद्ध है, तो इस सब चीज को ध्यान से परीक्षा में देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा। अशुद्ध लिख रहा है यानी गलत, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा 3 का सी यानी कीर्ति। ये वाला जो है अशुद्ध है, यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर है 4, आगे ध्यान से देख लीजिए। 4 में दिया है, निम्नलिखित में किसका वर्तनी शुद्ध है? यानी यहाँ पर शुद्ध खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्राणी, ये सही। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप समझ रहे हैं, तो पुल्लिंग कौन सा है? ए आम, बी आत्मा, सी आदत और डी आचरण। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आचरण। प्रश्न है 6 में दिया हुआ है, विशेष और विशेषण के निम्नलिखित युगों में कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर कितना? तो 6, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया जा रहा है। ए में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित, बी पानी और पानीदार, सी हिम और हेम और डी है संपादक और संपादित। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी संपादक और संपादित। प्रश्न नंबर 7 है, समास का अर्थ है? ए संक्षेप, बी निक्षेप, सी विच्छेद और डी अशेष। और आंसर हो जाएगा ए यानी संक्षेप। प्रश्न है 8, आतप जीवी का अर्थ होता है? देखिए महत्वपूर्ण वर्ड सब है, सभी को देखते चलिए आप। कौन सा सेट आपको परीक्षा में आ जाएगा आपको भी नहीं मालूम। प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया है, ए मातृभूमि की रक्षा करने वाला, बी माता पिता की सेवा करने वाला, सी तपस्या में सदैव लीन रहने वाला या डी धूप से जीने वाला। आंसर हो जाएगा डी यानी धूप से जीने वाला। आपको याद होगा कोई मिल गया, उसमें कोई धूप से जी रहा था। आइए प्रश्न नंबर 8 के बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं ध्यान से। 9 नंबर है, कदन्य है। कदन्य कौन है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास और डी कर्मधारय समास। तो समास से भी कई प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसका? कदन्य का। प्रश्न नंबर है 10, चतुरानन है क्या है? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास और डी नए समास। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो अभी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सभी महत्वपूर्ण जो सेशन हमारा है और सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बिहार डीएलएड से संबंधित है वो सीधे आप तक पहुंचता है अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है,
11 में निम्नलिखित में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पर लिख रहा है नहीं है, ये सब वर्ड को ध्यान रखते चलिए यहाँ पर क्या करना है। ए में है कृष्णाणु, बी वही, सी अनल और डी वाजी। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाजी। वाजी आग को नहीं कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन एक अमृत का पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब होता है दोस्तों समान अर्थ देने वाला। तो मैं कई बार बता चुका हूं, जो रेगुलर हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं। ए में दिया हुआ है अमीय, बी है अरवा, सी है और डी अम्बक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीय। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है जो कि 13 से लेकर के और 15 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि उसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बस उसी का चयन कर देना है आपको। आइए प्रश्न है 13, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देख लीजिए इसमें, और 4 दिया हुआ ऑप्शन, फिर बी में दिया उसे मृत्यु के लिए दंड मिला, सी उसे मृत्यु दंड मिला, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, ये सही है वाक्य, उसे मृत्यु दंड मिला। प्रश्न 14 में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, अब देखिए कौन सही है। ए उसकी दयनीय दुर्दशा की दशा देख मेरा मन भर आया, बी उसकी दयनीय दशा देखकर दुख हुआ, सी उसकी दयनीय दुर्दशा देखकर दुख हुआ, या डी इनमें से कोई नहीं। और 14 का आंसर हो जाएगा बी, ये वाक्य सही है, उसकी दयनीय दशा देखकर दुख हुआ। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा दोस्तों। 15 में है, फिर इसमें से भी चारों में से देखना है। मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, मेरे पास केवल 500 रुपए ही रुपए है, सी में है मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, ये सही होगा। प्रश्न 15 के बाद हम लोग 16वां नंबर देखते हैं। 16 में निम्नलिखित में कौन एक मैनुअल का हिंदी पर्याय है, यानी मैनुअल का मीनिंग क्या होता है? ए हस्तक, बी नियम पुस्तिका, सी मानवीय और डी शारीरिक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मानवीय। प्रश्न नंबर है 17, एडीएचओसी का हिंदी पर्याय क्या होगा, यानी एड हॉक का हिंदी में क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा? ए तदर्थ, बी एतदर्थ, सी शब्दश और डी समयोचित। और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तदर्थ। प्रश्न है 18, डाटा का हिंदी पर्याय क्या होगा? डाटा ए में दिया है विधि सम्मत, बी अनिवार्य शर्त, सी आधार तथ्य और डी सद्भाव। और 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी आधार तथ्य। तो हिंदी में इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, परीक्षा में एकदम छपा हुआ मिलेगा। 19 में देखिए, त्वचा विज्ञानी शब्द का अंग्रेजी पर्याय यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं त्वचा विज्ञानी को? ए बी सी डी सब देख रहे हैं, इतना सारा ऑप्शन है, और इसका आंसर आप देखिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको वर्ड को तोड़ तोड़ के आप पढ़ लीजिए, तब आपको आसानी से याद आ जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। प्रश्न नंबर 20 है, यथा समय शब्द का अंग्रेजी पर्याय। फिर यहाँ पर वही दे रहा है कि यथा समय अगर है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और चारों में से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इन ड्यू कोर्स। ठीक है, प्रश्न 20 के बाद यहां तक हिंदी के प्रश्न था। अब यहां से आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, सबको अंत तक आप अवश्य देखते चलिए। 51 में निर्जलीकरण क्या है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए एक अणु में से एसिड का हटाना, बी है एक अणु में से क्षार को हटाना, सी एक अणु में से पानी का हटाना, और डी है एक अणु में से अल्कली को हटाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक अणु में से पानी का हटाना। प्रश्न है 52, क्या है? 2 परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। कहा? ए ध्रुवीय, बी धात्विक, सी आयनिक और डी सह संयोजक। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सह संयोजक। प्रश्न नंबर अब देखिए 53 नंबर है। 53 में दे रखा है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग
टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? ए शैवालीय, बी परजीवी, सी प्रोटोजोवन, डी में है बैक्टीरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैक्टीरियल। यानी टाइफाइड बुखार जो है किस तरह का है, किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, इसलिए बैक्टीरियल कहते हैं। प्रश्न नंबर आप 54 देख रहे हैं। एयर बैग का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कारक से एक प्रश्न होगा ही, 1 से 2। ए में दे रहा है राइट बंधु, बी रेनॉल्ड, बी जॉनसन, सी में है एसन जोर्डनॉफ और डी में है केन कोटारागी। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसन जोर्डनॉफ। ठीक है, ये आंसर है इसका। 55 नंबर देख लीजिए, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन यहां सामने मिल जाता है। ध्यान से देखिए। ए में दिया है उच्च तापमान के कारण, बी है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, सी कम तापमान के कारण और डी उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। प्रश्न है 56। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? ए रेटिकुलम, बी गोल्जी एपरेटस, सी रिबोसोम्स, डी लाइसोसोम। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिबोसोम्स। प्रश्न है 57 यानी 57 निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? पोलियो क्यों होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ए बैक्टीरिया, बी मच्छर, सी वायरस और डी तेलचट्टे। और इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी यानी वायरस। प्रश्न है 58। हे फीवर निम्न में से किसका एक संकेत है? फीवर के आगे हे फीवर दिया हुआ है। ठीक है, ए में है वृद्धावस्था, बी कुपोषण, सी एलर्जी या डी अत्यधिक कार्य करना। और 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एलर्जी। प्रश्न है 59। निम्न में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा में के बारे में सच नहीं है? यानी ब्राइटोफाइटा के बारे में जो दे रहा है, ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सा बात सच नहीं है, गलत है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको मिल जाता है, चारों इसको देख लीजिए। ए में दे रखा है प्रमुख चरण गेमिटोफाइट्स होता है, बी पौधे का मुख्य शरीर अगुणित होता है, बी बीजाणु होमोएस्पारस होते हैं और डी फूल मौजूद होते हैं। और 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फूल मौजूद होते हैं। प्रश्न है 60। N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं? एक में ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में है 2। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2। प्रश्न आगे देख लीजिए 61 नंबर है। बार कोड स्कैनर का आविष्कार डैश में हुआ था, कब हुआ था? ए 1919, बी 1974, सी में है 2001 और डी में है 1881। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1974 ईस्वी में। प्रश्न है 62। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शनों को देख लीजिए। 4 ऑप्शन है। ए पृथक्करण, बी उलटना, सी प्रसार और डी परावर्तन। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रसार। प्रश्न 63 देख रहे हैं आप। आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह डैश है। ठीक है, आंख में जो उजला भाग आपको दिखाई देता है वह किस चीज का है, क्या है, इसको क्या कहते हैं? ए आइरिस, बी क्लरेरा, सी रेटिना और डी कॉर्निया। और 63 का आंसर हो जाएगा बी यानी क्लरेरा। ठीक है, क्लेरा ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, एस क्लेरा पढ़ेंगे इसको। चलिए प्रश्न है 64। प्रोटीनों का निर्माण डैश से होता है? ए अमीनो अम्ल, बी वसा युक्त अम्ल, सी ग्लूकोज और डी न्यूक्लियोटाइड्स। 64 का आंसर हो जाएगा ए यानी अमीनो अम्ल। प्रश्न है 65। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है?
ए 24, बी 20, सी 22 और डी 12। 65 का आंसर हो जाएगा सी यानी 22। क्या हो जाएगा इसका आंसर 22। प्रश्न 65 के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण सेशंस, क्लासेज और महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे आप तक पहुंच सकेगा दोस्तों। 66 में है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण है। ए मेस्कुरेनी, बी वर्जेलियस, सी हुक और डी गार्नर। और इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वर्जेलियस। 67 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? ए पॉलीस्टीरीन, बी पॉलीप्रोपिलीन, सी पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, डी है पॉलीथिलीन। देखिए टेरेफ्थेलेट है, देख लीजिए इस तरह का नाम सब भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 68 नंबर अब देख लीजिए। 68 में दे रहा है गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है। ठीक है। ए कैल्शियम ऑक्सलेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी है मैग्नीशियम नाइट्रेट और डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 में है निम्न में से कौन सी बात आवृत बीजी के बारे में सच नहीं है यानी गलत है? ए में दे रहा है प्रमुख चरण गैमेटोफाइट्स होता है, बी संवहनी बंडल मौजूद होते हैं, सी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं और डी बीज ढके होते हैं। और 69 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रमुख चरण गैमेटोफाइट्स होता है। यह बात गलत है। प्रश्न नंबर देख लीजिए 70। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित यानी अवशिष्ट कचरा गंदा पदार्थ है? कौन सा होगा? ए यूरिक एसिड, बी अमोनिया, सी कार्बोहाइड्रेट और डी यूरिया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें उत्सर्जित पदार्थ है उसे छोड़ा जाता है, उसे हटाया जाता है। तो 70 के बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को, जो है 71वां है। यहां तक अभी तक आप साइंस के प्रश्न देख रहे थे, अब यहां से आपको जो है सामाजिक अध्ययन के आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों। तो 71 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में अंगकोरवाट स्थित है? कहां है? ए कंपूचिया जिसको कंबोडिया भी कहते हैं, बी श्रीलंका, सी में है चीन और डी म्यांमार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंपूचिया जिसको कंबोडिया कहते हैं, वही है कौन? अंकोर वाट। यह क्यों प्रसिद्ध है कमेंट करके अवश्य बताइए आप। 72 नंबर है, भारत के मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? ए राठौर, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चौहान और डी पाल। आंसर हो जाएगा 72 का बी यानी गुर्जर प्रतिहार। आइए 73 नंबर प्रश्न को देखिए। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहां? ए तंजौर में, बी ओडिशा में, सी कालीकट में और डी दक्कन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तंजौर में। आइए अगला प्रश्न है 74 नंबर, लिखा हुआ है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? और इसमें ऑप्शन ए उमर खयाम, बी फिरदौसी, सी शेख सादी और डी कैंडिल। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिरदौसी। प्रश्न नंबर देख रहे हैं आप 75। निम्न में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित खोजना है आपको। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी अस्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, सी लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत या डी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। सही कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है ए में? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त किए थे, ये बात सही है। बाकी सब ये जितने आप देख रहे हैं सब गलत है। प्रश्न नंबर देख रहे हैं 76। मार्को पोलो कौन था? बहुत नाम सुने हैं आप कि मार्को पोलो, तो ये कौन था दोस्तों? ए अन्वेषक, बी वैज्ञानिक, सी लेखक या डी प्रकाशक। और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अन्वेषक यानी खोजकर्ता, खोजने वाला। चलिए प्रश्न है 76 के बाद हम लोग 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 में 76 दोबारा रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं है। 77 को देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से
प्रथम भारतीय समाचार पत्र था कौन? द ट्रिब्यून। बी में दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया, बी बंगाल गजट, या दी यंग इंडिया। और 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल गजट। इसे याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 78, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था? ए न्यूयॉर्क में, बी दिल्ली में, सी लंदन में, या डी दुबई में। और 78 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लंदन में। भूमिगत रेलवे जिस मेट्रो रेलवे जो ये सब भी आप अभी देखते होंगे कि बना हुआ है, तो पहली बार जो है जमीन के अंदर में जो बना था वो लंदन में बना था। उसके बाद 79 में क्या दे रहा है? अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। कब गिराया था? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। ए में है 6 अगस्त 1975 को, बी में है 9 अगस्त 1945 को, सी 7 अगस्त 1944 को, और डी 15 अगस्त 1943 को। तो 79 कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9 अगस्त 1945 को। कहा? तो नागासाकी। सबसे पहले बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा पर, और दूसरा नंबर नागासाकी पर। तो ये कौन सा डेट है? तो 9 अगस्त 1945। इसे याद रखें। प्रश्न नंबर 80 है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1963। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1962। प्रश्न 81, बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है? कौन सी संस्था है? ए ILO, बी WHO, सी यूनिसेफ, या डी एक AO। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी यानी यूनिसेफ। प्रश्न आप देख रहे हैं 82 यानी 82, बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था, ये तो अभी तक हो गया। आगे आइए 82 नंबर प्रश्न। अब आप देख रहे हैं 82 में क्या है? कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार, सी मालदीव और डी भूटान। और 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार। 82 के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी जो साथी है उनको भी इससे लाभ मिल सके। चलिए 83 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। इन सभी में जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे लंबी है। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से किसका उपयोगी पृथ्वी की आयु परिकलन में नहीं किया जाता है? ए चंद्रमा का ज्वारीय बल, बी महासागरों में लवणता, सी पृथ्वी का आकर्षण बल और डी अवसादन की दर। और 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी का आकर्षण बल। प्रश्न 85 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जिसे डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए अपनत घाटी का, बी पूर्ववर्ती घाटी का, सी रिफ्ट घाटी का या डी अभिनत घाटी का। और 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिफ्ट घाटी का। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी आपको बना दे कि रिफ्ट घाटी जो है किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा तो आंसर आपको मृत घाटी याद रखना है। ठीक है, किसी शिफ्ट में इस तरह से आ जाए, किसी शिफ्ट में ऐसा भी आ सकता है दोस्तों। और ये नहीं कि इस शिफ्ट में ये पूछ लिया तो अगले शिफ्ट में नहीं आएगा, आ सकता है दोस्तों। इसीलिए सभी सेट को आप देखते चलिए। प्रश्न है 86, मियान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहाँ है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी हवाई द्वीप में, सी चिली में या डी फिलीपींस में। और 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिलीपींस में। 86 के बाद सीधे 87 नंबर प्रश्न को देखिए। 87 में दिया है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? कहाँ पे है? ए बालाघाट और छिंदवाड़ा, बी उदयपुर अजमेर और अलवर, सी हजारीबाग गया और मुंगेर, डी सलेम और धर्मपुरी। 87 का आंसर हो जाएगा सी हजारीबाग गया और मुंगेर, यहीं पे सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। प्रश्न है 88, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? क्या
ए ब्रिक फील्ड, बी ब्लैक रोलर, सी सीरोको या डी मिस्ट्रॉल। और 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लैक रोलर। प्रश्न है 89, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? अब गलत बताना इसमें से कौन है? ए लंदन थेम्स, बी पेरिस डेन्यूब, सी में है न्यूयॉर्क मिसिसिपी या डी दिल्ली यमुना। इसमें से कौन ऐसा जोड़ा है जो शहर और नदी में गलत जोड़ा बना हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है। प्रश्न नंबर है 90, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बस यही आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए स्पीडोमीटर, बी विंड वेन, सी बैरोमीटर या डी एनीमोमीटर। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एनीमोमीटर। दोस्तों ये सभी आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आप अपने किसी साथी को, आप अपने किसी मित्र को इस सेशन को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कारणों से कल का जो सेशन आया था 16/2/2025 का अगर नहीं देखे हैं तो उसे जाके आप अवश्य देख ले, क्या पता आपको वही सेट आ जाए। उससे पहले 15, 14, 13, 12 को भी ये महत्वपूर्ण क्लास अब आया है। अगर आप किसी कारण से नहीं देखे तो एक बार जाके अवश्य देखें, आपको काफी मदद मिलेगा। और परीक्षा 27 है, इसलिए जम के भी तैयारी करें, जितना पढ़ सके आप उतना पढ़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य दे दीजिए। थैंक यू।